नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं शिवचरण यादव साकेत विद्यालय परिवार की तरफ से इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इस ऑनलाइन क्लास में आज हम क्लास 12th का मैथ शुरू करने जा रहा हूं, जो कोरोना वायरस के चलते आप सभी का जो शिक्षण अधिगम है वो अवरुद्ध हो चुका है। उस कोरोना वायरस में जो पढ़ाई आपकी स्थगित हो गई है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये साकेत विद्यालय परिवार आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। इस ऑनलाइन क्लास के थ्रू आप सभी को हिंदी और मैथ का वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भेजा जाएगा और वीडियो को आप पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट के माध्यम से या अपने टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में या सर के पर्सनल व्हाट्सएप पर आप समस्या को बताइएगा। हर समस्या का निदान किया जाएगा। तो आज हम क्लास 12 का जो हमारा पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। तो संबंध और फलन, संबंध और फलन। तो संबंध किसे कहते हैं और फलन किसे कहते हैं? तो संबंध और फलन पढ़ने से पहले आप क्लास 11th में समुच्चय के बारे में यानी सेट के बारे में पढ़ चुके हैं, पढ़ाया जा चुका है। तो थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे सेट यानी समुच्चय पर। समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय किसे कहते हैं? तो वस्तुओं के सुस्पष्ट व सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, लेकिन उस वस्तुओं में क्या हो, कुछ विशेष गुण व लक्षण हो। सुस्पष्ट व सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, लेकिन उस वस्तु में कुछ विशिष्ट गुण या लक्षण हो। अब किसी समुच्चय को दिखाने के लिए हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं और उसके जो एलिमेंट होते हैं या अवयव होते हैं उनको हम मझले कोष्ठक के अंदर A, B, C के रूप में लिख देते हैं। जैसे हमारा अब ये इसको हम कहेंगे ये समुच्चय हमारा A है, जो ये इस कोष्ठक के अंदर A, B, C लिखा गया है, तो एक A और B इस समुच्चय के अवयव हैं। A, B, C है तो समुच्चय A के अवयव हैं। क्या है? इस समुच्चय A के अवयव हैं। तो A, B, C समुच्चय A के अवयव हैं। इनके बीच में कामा लगाया गया है, क्योंकि जो आपका परिभाषा कहता है वस्तुओं के सुपरिभाषित सुस्पष्ट, यानी किसी समुच्चय को सुस्पष्ट यानी सुस्पष्ट यानी साफ लिखने के लिए या समझने के लिए या दर्शाने के लिए हम कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें एक सेट हमारा A है, इसके बीच में 1, 2, 3 ऐसे लिख दें, तो आप कहेंगे कि ये एक संख्या लिखा है। क्या लिखा है? 123। लेकिन नहीं, कोई कहेगा नहीं 1, 2, 3 लिखा है, तो 1, 2, 3 आप नहीं पढ़ेंगे। 1, 2, 3 कब पढ़ेंगे? जब इनके बीच में हम कामा का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी सेट को सुस्पष्ट रूप से लिखने के लिए हम उनके बीच में कामा का प्रयोग करते हैं। किसी समुच्चय में जैसे अगर यही हमारा है A, B, C, इसको हम A, B, D, E, तो अगर आपसे कोई पूछे क्या यह एक समुच्चय है, तो सुपरिभाषित यानी उसको सुपरिभाषित यानी
अच्छे से परिभाषित करने के लिए किसी समुच्चय में किसी एक अवयव यानी रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी अवयव का मतलब है रिपीटिशन ना हो। जैसे इसमें देखेंगे क्या, जो हमारा एक ए यहाँ है, एक ए, क्या ये दूसरा है, ये दूसरा है? नहीं, ये जो हमारा जो इंग्लिश जो अंग्रेजी वर्णमाला का अल्फाबेट होता है, ए वही होता है। देखेंगे यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है। यानी किसी भी सेट में किसी भी अवयव को, किसी एलिमेंट को दोबारा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर हम कहें कि इस सेट को हम कैसे लिखें, इसको लिखेंगे ए बी सी डी। यहां पर ये हमारा सुस्पष्ट भी है और सुपरिभाषित भी है, और इस सेट के क्या है, कुछ विशेष गुण या लक्षण है। तो सेट की परिभाषा या सेट की परिभाषा हम देख सकते हैं, सुपरिभाषित सुस्पष्ट वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, उनमें विशेष गुण या लक्षण। तो यहां पर हमारा हो गया ये समुच्चय। अब समुच्चय में हमने कहा जो ए बी सी डी है, एक समुच्चय ए के क्या है, अवयव है। क्या है, समुच्चय ए के अवयव है। तो इस समुच्चय में कितने और इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? आप कहेंगे 4 एलिमेंट हैं। 4, 1 2 3 4। तो थोड़ा सा बेसिक चीज हमको यहाँ बताना अनिवार्य था। अब हम चलेंगे संबंध। अब जो हमारा संबंध होता है, संबंध आप अपने डेली लाइफ में संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं या जानते भी हैं। संबंध क्या होता है? आप अपने घर पर रहते हैं, भाई बहन, माता पिता, घर के सबके, चाची चाचा, मामी मामा आदि अनेक रिलेशंस या रिश्तेदार होते हैं। जैसे माता पिता का संबंध, भाई बहन का संबंध, मामा मामी या भांजे भतीजे, अनेक प्रकार के संबंध होते हैं। लेकिन इस मैथ में, क्लास 12 के मैथ में हमें इस प्रकार के रिलेशंस को नहीं पढ़ना है। कुछ हमको विशेष प्रकार के संबंध पढ़ने हैं, विशेष प्रकार के संबंध या रिलेशन पढ़ने हैं। जैसे कुछ रेखाओं का संबंध होता है। जैसे एक रेखा हमारा, इसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर या हॉरिजॉन्टल लाइन, या इसको इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा। जब दो रेखाएं, आप कहें ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, कहते हैं क्या, जो ये दोनों रेखाएं, एक क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक दूसरे पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, लंब होती हैं। तो कहते हैं, आप पढ़े होंगे, लंब होने का प्रतिबंध। जब दो रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं लंबवत होती हैं, अर्थात उनके बीच का कोण कितने डिग्री का बना होता है, 90 का एंगल बना, 90 डिग्री एंगल बना होता है। तो वहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। ऐसे समांतर होने का प्रतिबंध, तो दो रेखाएं, एक रेखा ये है, एक इसको एल का नाम दे देते, इसका नाम एम दे देते हैं। दो रेखाएं समांतर कब होती, उनके बीच का जो दूरी हो सेम हो, लेकिन दो रेखाएं एक दूसरे को कभी ना काटती हो, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। तो इस रिलेशन एंड फंक्शंस में हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है क्रमित योग। पहला हमको पढ़ना है, पहला है क्रमित युग्म, इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा हमको पढ़ना है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तीसरा हमें पढ़ना है संबंध। क्या पढ़ना है हमको, तीसरा संबंध यौन
संबंध के प्रकार। चौथा हमारा है फलन एवं फलन के प्रकार। शुरुआत में हमें देखना है क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, संबंध एवं संबंध के प्रकार, फलन एवं फलन के प्रकार। तो क्रमित युग्म हमारा पहला है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म के बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो क्रमित युग्म होता क्या है? क्रमित युग्म, इसको हम थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। क्रमित युग्म पहला पढ़ेंगे हम। क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर, ठीक है। क्रमित युग्म को पढ़ेंगे हम। क्रमित का मतलब होता है निश्चित क्रम, निश्चित क्रम। और इस युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा, निश्चित क्रम, जोड़ा। जोड़ा कब होता है? कब होता है? दो या दो से अधिक वस्तुओं का या दो या दो से अधिक अवयवों का। अब जब हम भाई समुच्चय की बात कर रहे हैं, संबंध की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर हम अवयव की बात करेंगे, अवयव की बात करेंगे। दो या दो से अधिक वस्तु या दो या दो से अधिक अवयव क्या हो? एक निश्चित क्रम में हो। किसमें हो? एक निश्चित क्रम में हो। जैसे पेयर, इसे हम यहां लिख देते हैं 1,2, 1,2। अब देखिए ये एक जोड़ा है। अब इसको क्या बोलते हैं? 1 है, वो इसको बोलते हैं 1 जो है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष का निर्देशांक बिंदु। हमारा जो ये 2 है वाई अक्ष का निर्देशांक बिंदु है। एक्स अक्ष का निर्देशांक बिंदु और वाई अक्ष का निर्देशांक बिंदु है। तो यानी ऐसा युग्म या ऐसा मतलब जोड़ा जो एक पेयर के रूप में हो अर्थात एक निश्चित क्रम में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। तो क्रमित का मतलब एक निश्चित क्रम में हो। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा, दो या दो से अधिक वस्तुओं या दो या दो से अधिक अवयवों का जोड़ा जो एक निश्चित क्रम में हो, उसी को क्या बोला जाता है? क्रमित युग्म। 1,2 मान लेते हैं, 3,4 एनीथिंग डॉट डॉट, या इसको हम दें या a,b लिख दिया जाए, a,b लिख दिया जाए और ये b,a। अब देखिए क्या a,b और b,a और b,a एक ही है? नहीं। जैसे हम लिख दें a,2, अगर इसको हम उलट दें तो 2, कितना हो गया? 1। अगर x अक्ष पर 1 था तो x पे 2 आ गया, y पर 2 था, y पर 1 आ गया। अगर इस कंडीशन में हम कह सकते हैं जो ऑर्डर पेयर a,b और b,a दोनों एक दूसरे के नॉट इक्वल होते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो a,b और b,a एक दूसरे के बराबर नहीं होते। तो क्रमित युग्म का मतलब होता है, क्रमित का मतलब होता है एक निश्चित क्रम में, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो ऐसा युग्म जो एक निश्चित क्रम में हो, उसी को हम कहते हैं क्रमित युग्म। जैसे a,b, 1,2, 3,4। तो अगर इसको हम a,b और b,a कहें क्या दोनों बराबर हैं? आपस में बिल्कुल नहीं बराबर है। इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर a,b और ये c,d आपस में बराबर हैं, अगर a,b और c,d आपस में बराबर हैं, तो जो उसके संगत अवयव हैं अर्थात पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, अर्थात a = c हो जाएगा, b = कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। इस कंडीशन पे आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे अगर कह दिया जाए x + 1, 2x - 1 या 2y - 1 = 4,
3, 4,3। देखिए एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ है, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, एक ऑर्डर्ड पेयर ये, दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या है, इक्वल टू ईच अदर, यानी दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो आपसे ये पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी x और y का वैल्यू क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो जब आपका दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के अर्थात प्रत्येक संगत एलिमेंट जो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहला एलिमेंट x वाला है इसके, अर्थात x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ट्रांसफर करना आप जानते होंगे, किसी एलिमेंट को जब एक साइड से दूसरे तरफ की पक्षांतर करके अर्थात जब ट्रांसफर करते हैं तो उनके एलिमेंट में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे x इक्वल टू इस प्लस 1 को यहां ले आएंगे तो 4 माइनस 1, 4 में से 1 निकलेगा 3 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा कौन है, 2y माइनस 1 इक्वल टू कितना हमारा 3 है। इस माइनस 1 को यहां लेके आएंगे तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 और 3 1 कितना हो जाएगा, 4। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 4 और 2 2 जा 4 कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2। तो इस बेस पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है x और y का वैल्यू निकालने के लिए। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो आज का हमारा ये रिलेशन एंड फंक्शंस का पहला हमारा वीडियो है, जो एक डेमो के रूप में है। तो मैं आज यहीं पर अपने क्लास को रोकता हूं, फिर इसी के आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। और आप अपने घर में रहिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, घर से बाहर मत जाइए, न किसी को जाने दीजिए। अपने घर के माता पिता और बुजुर्गों का ख्याल रखिए, जो आपके हित में है। बाहर घूमेंगे टहलेंगे तो सारे विश्व में कोरोना का प्रकोप बढ़ चुका है, जिसके कारण हमारे पूरे देश में लॉकडाउन है, पूरा देश बंद है। इस कोरोना वायरस के चलते जो पढ़ाई आपकी स्थगित है, रुकी हुई है, उस पढ़ाई को साकेत विद्यालय परिवार आपके पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहा है और आपके संपूर्ण कोर्स को वीडियो के माध्यम से आपका सारा कोर्स पूरा कराया जाएगा। और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं या आभारी रहूंगा, जो हमारे वीडियो को पसंद करेंगे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर हम कल मिलेंगे।